जेल या फिर बेल, क्या जमानत मिल पाएगी लालू यादव को? सबकी नजरें निगाहें इस पर टिकी हुई है। कुछ ही देर में फैसला आएगा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी का ये पूरा मामला है और मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जानकारी है कि दोनों पक्षों की तरफ से अब बहस पूरी हो चुकी है। क्या कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, देखना होगा। क्या जो याचिका लगाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि सजा की आधी अवधि काट ली गई है, क्या इसको कोर्ट आज मान लेगा और इसी आधार पर लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी के सुप्रीमो को जमानत मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि बहुत लंबा ये इंतजार और इस घड़ी का हर किसी को इंतजार, खासकर आज आरजेडी के कार्यकर्ता, नेताओं की सबकी नजरें टिकी हुई हैं। समर्थक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब लालू यादव को जमानत मिलेगी। और देखिए, क्योंकि अब वो इंतजार खत्म हो रहा है, कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि क्या आज लालू यादव को जमानत मिलती है या फिर नहीं। और चलिए जरा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, यहाँ पे अब सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है और पूरी बातों को देखने के बाद यहाँ पे फैसला सुनाया जाएगा। और जिस तरीके से ये अवैध निकासी का मामला था दुमका कोषागार से, उस समय बिहार झारखंड एक ही था और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। और चारा घोटाले मामले में जिस तरीके से अवैध निकासी का मसला था, इसको लेकर 7 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। लालू प्रसाद के जो वकील हैं, उन्होंने इस आधार पर प्ली किया है, वहाँ पे अर्जी लगाई है कि चूंकि आधी सजा से ज़्यादा की अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है जेल में, लिहाजा अब उन्हें जमानत दी जाए। उनके स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया है और तमाम सारी बातें जो है अपनी ओर से रखी गई है। इससे पहले अगर चाईबासा कोषागार की बात करें, उस मामले में अभिषेक भगत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि थोड़ा देर का और इंतजार, ये कहा जा रहा है कि अब फैसला अपना हाईकोर्ट सुनाने ही वाला है। क्या लगता है कि क्या आज लालू यादव को जमानत मिलेगी या फिर नहीं, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार सुबह से जो है लालू प्रसाद यादव के मामले पर जो है सुनवाई चल रही है। और अगर बात करें तो लगातार लालू प्रसाद यादव से अगर दुमका कोषागार का मामला हो और 7 साल की सजा सुनाई गई थी और सीबीआई की तरफ से जो दिया गया था, उसके बाद से जो है सुबह से लगातार जिस तरह से सुनवाई चल रही थी, अब कुछ ही देर के बाद जो है वो क्लियर मिलने वाला है। हालांकि अभी जो है वो ऑर्डर लिखाया जा रहा है, लेकिन जब उनके वकील निकलते हैं तो पता चल पाएगा कि आखिर उनको बेल मिलता है कि नहीं। अभिषेक, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात पूरी कर ली गई है, क्या दोनों पक्षों की तरफ से वो बिंदु हैं जो रखे गए हैं? देखिए, जिस तरह से दोनों पक्ष, सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रखा गया था कि, और जो इनके अधिवक्ता की तरफ से जो पक्ष रखा गया था कि लालू प्रसाद यादव जो 7 साल की जो सजा सुनाई गई थी दुमका कोषागार से जुड़े मामले में, उन्होंने आधी सजा जो है पूरी कर ली है। और उसी के आधार पर जिस तरह से उन्हें बेल दिया जाए, और उसी को लेकर जो है वो लगातार जो है सुनवाई चल रही थी। और सुबह से लगातार जो है सुनवाई चल ही रही है। और दोनों पक्षों की तरफ से ये रखा गया था कि आधी सजा पूरी हो जाने के बाद जो है जिसको और भी जो थे उनको जिस तरह से उसी के आधार पर जो है बेल मिला था। और लालू प्रसाद यादव को भी जो है 3.5 साल की आधी सजा जो है वो काट चुके हैं दुमका कोषागार मामले में। तो इसी तरह से दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो रखा गया था और इसकी सुनवाई भी चल रही थी। और दोनों पक्षों की लगभग सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। लगभग कुछ देर के बाद जो है अब ऑर्डर को भी लिखाया जा रहा है, उनके अधिवक्ता निकलते हैं तो इनका स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को जो है बेल मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस पर संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। जब तक अब सुनवाई पूरी लगभग हो चुकी है, लेकिन उनके अधिवक्ता जो है बाहर निकलते हैं तो स्पष्ट हो पाएगा कि लालू प्रसाद यादव जो दोनों सजाओं पे जो इन दोनों पक्षों की तरफ से जो रखा गया था उस पर जो है क्या अब लालू प्रसाद यादव को बेल मिल सकता है। बिल्कुल अभिषेक, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर कोई जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, नेता है, समर्थक है, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि लालू यादव को कब जमानत मिलेगी। अभिषेक, जरा ये भी बताइए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और आज की तारीख पे क्या वहां पर लालू परिवार से, उनके परिवार से कोई वहां पर मौजूद है या फिर जो कार्यकर्ता, समर्थक, नेता, क्या कोई नजर आ रहे हैं आपको? साथ साथ उनके समर्थक हो, उनके कार्यकर्ता हो, सभी के लिए जो है बहुत बड़ा दिन है। और देखें तो उसी के जो लालू प्रसाद यादव
के जो झारखंड के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसे ही उनकी बेल मिलती है तो वो भी यहाँ पर सुबह से लगातार बने हुए हैं। तो उनको भी उम्मीद है, उनके कार्यकर्ता को भी उम्मीद है और पूरा परिवार को उनकी उम्मीद है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने दोनों मामले में जो है वो लगभग सजा पूरी कर ली है। अब उनके अधिवक्ताओं के द्वारा जैसे ही बाहर निकलते हैं कुछ देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार कि लालू प्रसाद यादव को जो है बेल मिलता है कि नहीं, देखना होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, रजनीश भी बने हुए हमारे साथ। रजनीश, क्योंकि ये तो हम बार बार कह रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कि जो आधी सजा है उसकी अवधि पूरी कर ली गई है, तो ये माना जा रहा है कि इस आधार पर कहीं ना कहीं जमानत मिल सकती है। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, अगर हम यहाँ पर सीबीआई की बात करें, तो क्या लगता है क्या कहीं और पर भी पेच फंस सकता है? ऐसी कोई बात वो वहां पर रख सकते हैं? देखिए, इस मसले में जो चाईबासा कोषागार का मामला है उसमें लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार का मामला है उसमें 7 साल की सजा थी जिसमें से आधे से ज्यादा अवधि पूरी हो चुकी है और जो कानूनन अगर आधे से ज्यादा की अवधि पूरी हो जाती है तो फिर बेल के लिए वो हकदार होते हैं अन्य जो परिस्थितियां हैं उसको देखने के बाद। तो लिहाजा उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मसला मामला किस तरीके से वहां पे न्यायालय में रखा गया है इनकी ओर से, इस पूरी बातों को देखकर कोर्ट जो है भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय सुनाती है। तो अपनी ओर से यहाँ पे उनके जो वकील है उन्होंने पूरी बात को रखा है कोर्ट में और दूसरी ओर से भी बातें जो दलील है वो वहां पे रखी गई है। अब सुनवाई पूरी हो गई है तो लिहाजा जो कुछ साक्ष्य है और जो नियमानुकूल है उस अनुसार अब माननीय न्यायाधीश वहां पे अपना निर्णय सुनाएंगे। फैसला अभी आना है, लेकिन जिस तरीके से लोग उम्मीद जता रहे हैं कि लालू प्रसाद को बेल मिले, खासतौर पे उनके जो समर्थक हैं, चूंकि उनके जो चाहने वाले हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है, बड़ी संख्या में उनके जो कार्यकर्ता है और समर्थक है वो इस उम्मीद में है कि उन्हें बेल मिले। तो लिहाजा अब ये कार्यकर्ता है, समर्थक है, नेता आज हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि बेल उनको मिले। हमारे साथ कुमार चंदन भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, और कितना इंतजार करना होगा, कितना समय और लगेगा फैसला आने में? देखिए, कुछ देर में कहा जा सकता है कि जिस तरह से ऑर्डर लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इससे जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं उनके अंदर, जो लालू प्रसाद के चाहने वाले हैं उनके अंदर उम्मीद की रोशनी बहुत ज्यादा जगी हुई है कि उनके लिए अच्छी खबर आने वाली है, लालू प्रसाद यादव के लिए अच्छी खबर आने वाली है। और जिस तरह से तर्क और दलील दिए गए, कुल मिलाकर लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं उनके चाहने वाले जो है, क्योंकि लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव रांची में भी रहे, राजद के साथ साथ उनके कुछ लोग का उनसे जुड़ा हुआ, और जिस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है, तो ऐसे में उनके समर्थकों के अंदर अब बहुत ज्यादा ये उम्मीद बढ़ी हुई है कि उनके पक्ष में फैसला आने वाला है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे बात करें तो जो जजमेंट ऑर्डर है वो आया नहीं है, उसको अंदर लिखने का काम जारी है। तो इससे संभावना बढ़ गई है, और उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर बहुत ही उम्मीद की एक रोशनी जगाई, क्योंकि हाफ सेंटेंसेज की जो सदा, खास करके दुमका कोषागार के मामले में, पहले 3 मामले में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को बेल मिल चुका था, दुमका कोषागार का मामला लगातार तारीख पे तारीख बढ़ रही थी, कई तारीख इसमें बढ़ते गया था। सीबीआई के जो वकील है उनकी तरफ से जो दलील दी जा रही थी और लालू प्रसाद के वकील की तरफ से जो दलील दी गई थी, लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से हर बार कहा जा रहा था कि हाफ सेंटेंस से जो आधी सजा है वो पूरी हो चुकी है। तो उसमें आज जो दोनों तरफ से तथ्य रखे गए, जिरह हुई, उसके बाद ऑर्डर अभी लिखे जाने की प्रक्रिया में है। तो इससे ये उनके समर्थकों में ये उम्मीद बढ़ गई है कि आज का जो फैसला होगा वो लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों के पक्ष में होने जा रहा है। ऐसी संभावना और ऐसा कयास उनके समर्थकों के बीच बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चंदन, क्योंकि लालू यादव की तबियत सही नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है और ये उनके परिवार का भी बार बार कहना है, तो क्या आज इस ग्राउंड को भी रखा गया होगा कोर्ट में?
देखिए, निश्चित तौर पे लालू प्रसाद के वकील की तरफ से सारे पहलुओं को रखा गया। आधी सजा की जो पहली प्राथमिकता थी कि इस तरह के मामले में पहले भी जो आधी सजा पूरी होने के बाद उन कई मामलों में लालू प्रसाद यादव को बेल मिला था और उस ग्राउंड को सबसे मजबूत ग्राउंड लालू प्रसाद के वकील की तरफ से बनाया गया और उस ग्राउंड को बार बार जब भी सुनवाई होती थी या सुनवाई को लेकर अगली तारीख आती थी तो वो हाफ सेंटेंसेस का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को तो रखा ही जाता था। इसके अलावा चूंकि लालू प्रसाद यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उन गंभीर बीमारियों की वजह से ही उनका लगातार रिम्स में इलाज चल रहा था और अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची से बाहर ले जाया गया। उनके परिवार के लोग उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले गए। तो ऐसे सभी ग्राउंड है, स्वास्थ्य का हवाला भी रखा गया और दिया गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो उम्र है बहुत उम्र भी हो चुकी है और कई गंभीर बीमारियों से वो लगातार जूझ रहे हैं और उनको लेकर उनके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। ये सभी ग्राउंड को कोर्ट में रखा गया, कोर्ट में इन तथ्यों को रखा गया है और निश्चित तौर पे कोर्ट सभी पहलुओं के आधार पे जजमेंट जो आएगा या जो फैसला आना है वो सभी पहलुओं को सुनने के बाद ही विवेक से न्यायालय अपना फैसला लेता है। बिल्कुल चंदन, आपने सही कहा अभिषेक, क्योंकि लगातार आप तो इस पूरे केस को कवर कर रहे हैं, शुरुआत से आप इसको देख रहे हैं। अभिषेक जरा मुझे ये भी बताइएगा, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, क्योंकि बार बार हमने देखा है चीजों को किस तरीके से अलग अलग यहाँ पर पेज लगा दिए जाते हैं और ठीक है अभिषेक के पास भी जाएंगे, लेकिन अभी चंदन और रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए बार बार सीबीआई की तरफ से कभी ये कह दिया जाता था कि डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं किया है, अलग अलग आधार लगा दिए जा रहे थे। अगर इस बार हम देखें, क्या पहले से ऐसे कोई तैयारी की जा रखी होगी सीबीआई की तरफ से कि वहां पर उस मसले को लगा दिया जाए कि जहां से तारीख और बढ़ जाए? देखिए, हमने पहले भी कहा कि जो विधि सम्मत अहर्ता है और इसके अलावा जो दलील है, साक्ष्य है, इन तमाम बातों को कोर्ट देखेगी और जो दलील है वो पूरी हो चुकी है और सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब किस तरीके से बातों को रखा गया है, चूंकि कई सारे ऐसे मसले मामले हैं इसमें। इससे पहले यहाँ पे लालू प्रसाद पटना में भी रहे थे, यहाँ पे इलाज के दरमियान IGIMS में रहे, बेउर में जब जाने की बात थी BMP में रहे। तो अब पूरी अवधि को लेकर जो वहाँ पे साक्ष्य है वो रखना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य का उनका हवाला है। जाहिर तौर पे उनके स्वास्थ्य जो है वो लगातार जिस तरीके से डिटोरिएट हुआ, इसको लेकर परिवार की चिंता थी और इस आधार पर भी कहा गया था कि उन्हें जमानत उचित स्वास्थ्य लाभ को लेकर मिले। फिर रांची से वो दिल्ली शिफ्ट हुए। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें और जो भी कुछ इसमें दलील है पूरे मसले मामले को लेकर और जो संवैधानिक अहर्ता है उसके अनुसार उनके जो वकील है उन्होंने पूरा अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ माननीय न्यायालय के सामने में रखा है। और 7 साल की जो सजा है, जो दुमका कोषागार मामले में जो चारा घोटाला का मसला है, जो ज़्यादा निकासी का, इसको लेकर जो सजा थी उसमें आधी अवधि जो है पूरी हो गई है। तो अमूमन आधी अवधि पूरी हो जाने के बाद बेल के लिए हकदार होते हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ परिस्थितियां हैं, किस तरह की बातें हैं और क्या कुछ विधि सम्मत उसमें वो तो बिल्कुल जब फैसला कोर्ट अपना सुनाएगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जमानत मिलती है या फिर नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश और चंदन, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। अभिषेक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है और इसी के साथ सबको इस बात का इंतजार है कि क्या आज कोर्ट अपने फैसले में सुनाता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।